लेगो को कुछ और अधिक खतरनाक में बदलने के इस एपिसोड में मैंने लेगो न्यूमेटिक्स का उपयोग करके एक एयर गन बनाई। और फिर क्योंकि मेरे घर को वास्तव में बचाव की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसके बजाय अपने अपार्टमेंट की सामग्री को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। तो आइए देखते हैं कि हम लेगो न्यूमेटिक्स से कितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हवा के एक मजबूत फटने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए मैं शुरुआत करने वाला हूं ताकि यह जान सकूं कि क्या हम इस लेगो डिब्बे का इस्तेमाल कर प्रक्षेप्य को फायर कर सकते हैं, और फिर वायवीय आवाज को जगह में रखने के लिए इसे इस वॉल्व के माध्यम से छोड़ें। ये छोटी लेगो रबर चीजें अच्छी तरह से काम करती हैं। वे बिना बैरल के सील बनाने में भी मदद करते हैं, जो प्लास्टिक के पीने के पुआल के माध्यम से सिर्फ एक मोटी देखी होती है। मैं इस प्रोजेक्टाइल को एक जूता से बना रहा हूं, और जब मैं सिर्फ परीक्षण कर रहा हूं तो मैं इन चीज़ों को गैर घातक रखने जा रहा हूं ताकि मैं खुद को पिन न करूं। ठीक है, चलो कुछ चीज़ों को नष्ट करते हैं। यह दयनीय था। मुझे आभास होता है कि हमें और अधिक हवा की आवश्यकता है। इस शख्स को धक्का देने हेतु ज्यादा हवा होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो कुछ चीज़ों को नष्ट करते हैं। मेरी बड़ी अपेक्षाएं थीं। मुझे यह जानना रोचक लगता है कि हवा कितनी तेज चल रही है। मैं एक एनेमोमीटर का प्रयोग कर रहा हूं। यह माप उपकरण मुझे यह बताने में मदद करेगा कि हवा की गति कितनी है। प्रतीत होता है कि इसका औसतन चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरा संशय यह है कि वाल्व तेजी से पर्याप्त हवा नहीं जाने दे रहा। चलिए यह पता लगाते हैं कि हम पाइप को निचोड़कर हवा के प्रवाह को संपूर्ण रूप से रोक पाते हैं या नहीं। हाँ, खैर, ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं। और अगर मैं इसे जारी करता हूं, हाँ, यह बहुत अधिक आशाजनक है। इस वर्षन में हम हवा की गति देखेंगे। यह औसतन वाल्व की तुलना में 60 से 70% अधिक है। यहाँ वाल्व और पाइप को जोड़ने से उत्पन्न शक्तिशाली अंतर देखा जा सकता है। यहाँ निर्मित संरचना पर्याप्त हवा के दबाव को झेल सकती है, और यदि मैंने इसके ऊपर यह टायर रख दिया तो इसे नीचे गिरना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वाल्व इसे नीचे गिराने में संघर्ष करता है, चाहे मैं यहाँ एक बड़ा हवा का टैंक लगा दूं। माथिस। लेकिन अगर मैं पाइप को क्रिम्प करूं और छोड़ दूं, धमाका, यह उसे गिराने के लिए काफी मजबूत है। अब हमें इसे घर की सुरक्षा उपकरण में बदलना होगा। यह एल आकार का टुकड़ा मुझे पाइप को क्रिम्प और इसे बैकस्टॉप के बीच पकड़ने में मदद करेगा। और एक बार ये इलास्टिक बैंड्स अपनी जगह पर लग जाएं, ट्रिगर खींचने पर यंत्र होस को खोल देगा। तो हमें एक हैंडल की जरूरत पड़ेगी। और फिर हमें पन्यूमेटिक होस को अंदर रखना होगा। ये रबर का टुकड़ा यहाँ 2 काम करेगा। ये हाउसिंग को पकड़ेगा और ये स्ट्रॉ बैरल के खिलाफ एक काफ़ी ख़राब गास्केट भी बनाएगा। ये कुछ नहीं होने से बेहतर है। हमें बैरल में पंख वाले राउंड्स को पिछले हिस्से से लोड करने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए इस पन्यूमेटिक हाउसिंग को पीछे की ओर स्लाइड करने में सक्षम होना चाहिए। ये धुरी इसे मार्गदर्शित करेगी, और फिर हम इसे यहाँ बाकी बैरल असेंबली के बीच सैंडविच कर सकते हैं। अब अगर हम इसे पीछे स्लाइड करते हैं तो हम एक प्रोजेक्टाइल डाल सकते हैं, और फिर इसे आगे स्लाइड करके स्ट्रॉ के खिलाफ सील कर सकते हैं। अब आइए ट्रिगर असेंबली को बैरल असेंबली से मिलाएं और इसे इन चबीज से सुरक्षित करें। फिर हमें इस स्लाइटी चीज को बैरल के खिलाफ मजबूती से पकड़ना होगा। तो ये बॉन्ड्स उन्हें साथ में बांध देंगे। और अब जब हम इसे वापस खींचेंगे किसी प्रक्षेप्य को जोड़ने के लिए, यह स्वयं को फिर से स्थान में वापस कर देगा। जब हम बैरल को स्थान पर रखते हैं, एक अकेला इलास्टिक बैंड इसे वहां पकड़े रखने के लिए काफी है, क्योंकि संयोग से स्ट्रॉ एंड लिफ्ट आर्म टुकड़ों के बीच एकदम सही फिट बैठती है। और फिर अंत में इस चीज को वास्तव में हिस्सा दिखाने के लिए आइए कंप्रेसर और टैंक को चिपका दें। यह पाइप यहाँ आउटपुट है, और हम इसे यहाँ एलपी के बीच और बैकस्टॉप में क्रिम्प कर सकते हैं, और फिर ट्रिगर खींचने से पाइप तुरंत छूट जाएगा। और फिर यहाँ पर हम अपने प्रक्षेपियों को रख सकते हैं। प्रक्षेपियों का जिक्र करते हुए यहाँ मैंने एक टेक्निक एक्सेल का उपयोग किया
और उस पर कुछ टेफ्लॉन टेप लपेट दिया ताकि वह थोड़ा मोटा हो जाए। ठीक है, अब कुछ सामानों को तोड़ दें। अच्छा है, अब हम व्यापार में हैं। लेकिन मेरी बांह दुख रही है इस सिल्ली नीली चीज को पंप करते हुए। मुझे तिगुना करने दो। और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए ये फ्रेम मुझे टिश्यू पेपर, सामान्य कागज, वैसी चीजों पर गोली चलाने की अनुमति देनी चाहिए। अब ये बंदूक काफी सटीक है, लेकिन मैं नहीं हूं, तो यहां कुछ भयानक निशानेबाजी की गई है, लगभग 6 गज दूर से बिना पक्षों को देखकर। अब अरे, आश्चर्यजनक रूप से काफी 3 गज से शूटिंग करने पर परिणाम मिलता है। सरल। अगर आपका रोमांटिक कैंडल लाइट शाम अच्छी नहीं जा रही है, अरे ये टूल आपके लिए हो सकता है। और यहां है अनिवार्य सेक्सी स्लो मोशन। ठीक है, क्या हम ऐसा गोला बना सकते हैं जो चीजों में चुभ जाए इससे पहले कि मैं कुछ ब्लू टैक रोल करूं और उसमें एक सुई घुसा दूं? और फिर एक जूते की लेस का एक टुकड़ा काटें और उसमें सुई डाल दें, और फिर इसे टेफ्लॉन टेप से बांध दें। अब हमारी पास खूबसूरती है। हमारे पास 4 हैं इनके। जो कि शुद्ध आश्चर्य निकला। तो मैंने इन बदसूरत अस्वीकरण इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। और ये बहुत बेहतर काम करते हैं। लेकिन मैं कैंस के साथ चिपका रहता हूं, उन्हें छेदते हुए भी। गुब्बारे के खिलाफ अच्छा है, यहां कोई आश्चर्य नहीं है। मेरा मापने वाला केला कैसा है? ये साहसी यहां जांचने के लिए स्वेच्छा से मदद करने आए। हाँ, यहां शानदार प्रदर्शन हुआ और इसने मुझे विचारों में डाल दिया। एक हवाई बंदूक छोटी आलू तोप सहायक होती है, पर मेरे पास तो आलू नहीं। आप जानते हैं मेरे पास क्या है? केले। तो मेरा केला तोप अवलोकन कैसा है? कोमल। जब मेरे लेगो लोग हाथ में थे तो उन्होंने फिर से कुछ लक्ष्य अभ्यास के लिए स्वेच्छा से पेशकश की। चिंता मत करो, हम कम मारक क्षमता वाले गोले इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वे केवल आंशिक रूप से घायल हुए। तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद लड़कों। सभी को पर्पल हार्ट्स। अगर आप इन बहादुर स्वयंसेवकों को सम्मान देना चाहते हैं तो लाइक या सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हे भगवान, तुम्हें इतना विध्वंसक क्यों होना पड़ता है? खैर, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जबकि विध्वंस मज़ेदार होता है, ये लेगो बंदूक वास्तव में उपयोगी भी होती है। मैंने पाया है कि यह सफाई भी कर सकती है। पौधों को पानी देना, अपने लिए कुछ नाश्ता बनाना, कुछ हद तक अपनी चाय मिलाना, अपने फ्राइज पे केचप छिड़कना, यहां तक कि अपने फ्राइज मसाला भी नहीं। और अगर मैं चालाकी से वीडियो क्लिप्स को उलट दूं तो मैं इस बंदूक को एक हैंडी वैक्यूम क्लीनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, जो सारा कचरा साफ कर दे जो मैंने अभी बनाया है। यहाँ अनुप्रयोग सीमित नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि इसके और क्या उपयोग हो सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं, ये सिर्फ सुंदर दिखाई देने के लिए यहाँ बैठा रहेगा। ठीक है, मेरे यहाँ वास्तव में बहुत गंदगी साफ करने के लिए है।